5,62,400 में मेरठ शहर में आपको प्लॉट लेना है तो यह वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की जो योजना है माधवपुरम योजना, उसमें ये प्लॉट्स निकाले गए हैं। 25 स्क्वायर मीटर के प्लॉट है और मात्र 5,62,400 में मिलेंगे। किस तरीके से ये प्राइस आया है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 5% का डिस्काउंट भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है इस स्कीम में, अगर आप एक मुश्त यानी कि सारा पेमेंट एक साथ कर देते हैं। माधवपुरम योजना संख्या 10 मेरठ की सेक्टर 4 में, ठीक है। रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है। आप स्क्रीन पे देखते हैं, इसको स्कैन करेंगे तो आपको डिटेल पता चल जाएगी। साथ साथ 5 शहरों में भी योजनाएं चल रही हैं, लखनऊ, आपका झांसी, माधवपुरम, मेरठ, मंडोला, गाजियाबाद एंड ग्रीनफील्ड टाउनशिप अयोध्या, ठीक है। इन सब के ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं और ये मेन यूएसपीस हो जाएंगे कि माधवपुरम योजना का डिस्टेंसेस क्या क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा इसमें। आगे बढ़ता हूं कि पंजीकरण हेतु पात्रता, यानी कि अगर आप एलिजिबल हैं या नहीं बता दूं कि अगर आपका मेरठ शहर में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं है तो अप्लाई करें और उत्तर प्रदेश के किसी और शहर में परिषद के द्वारा एक से अधिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए upavp.in में जाके कर सकते हैं। और जॉइंट एप्लीकेशन अलाउड नहीं है किसी को भी, सिर्फ पति और पत्नी को यहाँ पर अलाउड है। इसके बाद आप लोग बता दूं कि सरकारी सेवाएं योजना होने की वजह से इसमें आप लोगों को आरक्षण मिलता है। SC ST OBC है और बाकी के हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ठीक है। अब इसके आगे बता दूं कि अगर आप लोग किसी कैटेगरी में आते हैं, जैसे किसी कैटेगरी का मतलब हो गया कि अगर आप OBC में आते हैं सपोज एग्जांपल के तौर पे, और OBC के आप माननीय विधायक या फिर सांसद या फिर फ्रीडम फाइटर वाले जो कैटेगरी, उस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या आपको अप्लाई करना चाहिए। इस स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको टेबल, इससे आपको पता चल जाएगा। टोटल नंबर प्लॉट 18 है यहाँ पर देखिए, और 25 वर्ग मीटर वाले हैं। 4 है अनुसूचित जनजाति है। OBC में जो आ रहे हैं वो है 5 प्लॉट निकाले गए हैं, मतलब 5 प्लॉट मिलेंगे। उसमें से 4 प्लॉट जो है वो जनरल OBC यानी OBC जो ना कोई आगे का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ले रहा है, यानी कि ना वो माननीय विधायक में आ रहा है, ना कि वो आपकी सरकारी सेवाएं में है, दिव्यांगजन है, ये कोई नहीं है, सिर्फ एक OBC है, ठीक। तो उनके लिए 4 प्लॉट है। बाकी एक प्लॉट कहाँ बच गया आपका, जो टोटल 5 में 4 गए तो एक बचा है सीनियर सिटीजन के लिए यानी कि वरिष्ठ नागरिक के लिए। तो इसमें क्या है कि ना ये कैटेगरी, ना ये कैटेगरी, ना विधायक वाली कैटेगरी, इनमें से किसी में भी आपको अपनी कैटेगरी मेंशन नहीं करनी है, यानी कि सिंपल OBC में ही अप्लाई करना है, क्योंकि वहां पर 0 दिख रहा है तो इसमें प्लॉट है ही नहीं। यहाँ समझ गया आपको, इसको ज्यादा नहीं करूंगा, आप समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके ब्रोशर को डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अब प्राइसेस बता दूं आपको, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। 25 मीटर, 40 मीटर, 62 मीटर और 63 मीटर के प्लॉट हैं। 5,92,000 रुपए यहाँ पर है और मैंने कहा था आपको कि 5,62,400 रुपए है। वो भी बताऊं कैसे आएगा। तो इस कीमत 5,00,000, 9,35,000 एंड 14,51,000 बड़े वाले प्लॉट जो 63 स्क्वायर मीटर का है। इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट दोनों प्लान यहाँ पर मिलेंगे आपको, पर आपको लेना है डाउन पेमेंट प्लान। इंस्टॉलमेंट की बारी ही नहीं आएगी, एक मुश्त देने पर आपको प्रेफरेंस में मिलता है और डिस्काउंट दोनों ही मिलते हैं, ठीक है। 30,000 रुपए से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, और 15,000 से कराना है अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद 2,51,000 रुपये देना है जनरल कैटेगरी को। फिर उसके बाद देना है इंस्टॉलमेंट में देना है ये वाला, और इंस्टॉलमेंट देने के बजाय आप पूरा पेमेंट एक साथ कर दीजिएगा, जो आगे आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। 25 स्क्वायर मीटर का प्लॉट 30,000 रुपये आपने दे दिए रजिस्ट्रेशन अमाउंट में। 2,51,000 आप देंगे फ्रॉम द इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर। आपका अलॉटमेंट लेटर में एक तारीख होगी, अगर आपका अलॉटमेंट मिल जाता है तो उस तारीख से आपको देना है 30 दिन में 2,51,000 रुपए, और इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर के 60 दिन में आपको देने हैं 3,11,000 रुपए। कीमत होगी 5,92,000 रुपए। अब आपने एक मुश्त जमा कर रहे हैं तो 5% का रिबेट आपको मिलता है, तो ये 5% माइनस कर दीजिएगा 5,92,000 में से, तो आगे आपकी कीमत 5,62,400 रुपए 25 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के लिए, ठीक है। जिसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट है मात्र 30,000 रुपए एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 15,000 रुपए। अगर ये जो कब्जा कब मिलेगा आपको इस योजना में, 2026 में मिलेगा, और इसके साथ साथ रेरा में भी मेंशन किया है 2027, 1 मई 2027 किया हुआ है। तो दोनों
ये तो प्रस्तावित है ना, और ये आपके रेरा में मेंशन कर दिया है। ये मैप हो जाएगा, इतना बड़ा मैप है ये। इस मैप में ये वाला लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यही होगी जो योजना निकाली गई है 30 प्लॉट। ठीक है, नहीं निकलता अगर आपका, तो पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे जो आप मेंशन करेंगे उसमें। और अगर आप निकल जाता है फिर भी आप बोलते हो नहीं मुझे तो नहीं लेना है, मुझे कैंसिल कराना है, तो आपके 50% कट जाएंगे फॉर जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई किया, यानी कि 15,000 से अप्लाई किया है इस 25 स्क्वायर मीटर वाले को, तो आपके पैसे जब्त हो जाएंगे। जब्त का मतलब हो गया पंजीकरण धनराशि का 70% कटौती की जाएगी। सो 15,000 रुपये गए आपके। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो पहले ही सोच समझ के अप्लाई करें, और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इन सारे वीडियोस को देखने का आपको मिलेगा। और आने वाले समय में जो भी वीडियोस आएंगे अटलपुरम का, रामपुर का, तो ये मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा। अटलपुरम जो है वो आगरा में है, रामपुर के प्राधिकरण का रेरा का ही नंबर बचा है। अगस्त फर्स्ट वीक में इसका लॉन्च होना है। 15 अगस्त से पहले पहले ये दोनों ही योजनाएं शुरू हो जाएंगी। फुल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और आजकल हाइप आ गई, इस वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।